जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। सती कहने लगी तुम्हारी राजी है महाराज, ऐसा करो तुम मान जाओ, चलो न कि मोह तो आज्ञा दे दो मैं चली जाऊं ना, हैं न मैया से मिलाऊंगी, बहुत दिन है गए, बहन आई होंगी, बहनों से मिल के आऊंगी, पिताजी से लड़ के झगड़ के आऊंगी, तेने हमें बुलायो क्यों नहीं, निमंत्रण क्यों नहीं दिया। बोले बाबा कहने लगे मानेगी थोड़ी। बोले बाबा को एकदम याद आ गया कि जब राम अवतार में मेरी बात नहीं मानी तो अब कैसे मान जाएगी। अरे भैया ऐसे तो मैंने राम अवतार में त्याग दिया था, पत्नी का रिश्ता जोड़ लिया था, माँ का रिश्ता जोड़ लिया, पत्नी का तोड़ दिया था, इससे तो जाने की आज्ञा तो देनी पड़ेगी। ऐसे ही राम अवतार में सती नहीं मानी। जब भोले बाबा सती सामने से आ रहे थे, इधर से राम लक्ष्मण जा रहे सीता जी की खोज में, जाकर सामने जैसे दोनों का मिलन हुआ तो भोले बाबा ने राम जी से प्रणाम किया। तिनन पसुतन कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया। इसी बात पर सती है मोह हो गया। अरे महाराज ये कल परसों के बच्चों को प्रणाम कर रहे हो तुम, शर्म ना लगे तुम्हें, तुमको संसार प्रणाम करता है बताओ। सती बच्चे नहीं है ये मेरे इष्ट हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं जी, बच्चे हम सती। तो फिर ये छोटे छोटे वर्ग की क्यों घूम रहे हैं। ये अवतार लेकर क्या आए राजा दशरथ के यहाँ पर बेटा बन करके, ये मेरे इष्ट हैं, जंगल में संत भक्तों का उद्धार कर रहे हैं और राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारते फिर रहे हैं ये। सती कहने लगी अच्छा ये बात है तो समझाओ ना मुझे, फिर सारी बात बताओ। सती बोली तो मुझे रोए काहे को रहे हैं, इन पे का आफत बढ़ गई, तुम्हारे इष्ट है तो जैसे संसारी मनुष्यों की तरह रो रहे हैं। बताओ हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहा है वो इनने। बोले बाबा कहने लगे सती ये रो इसीलिए ना कहीं इनकी पत्नी है, कोई चुराए के ले गए हो। सती कहने लगी मैं ना मानू, बिल्कुल ये इष्ट हैं, फिर तो संसारी राजा दशरथ की पुत्र हैं। बताओ जब इनसे भी कहा उन्हें पत्नी छीन ली, इनकी भी चुरा ली, तो भैया संसार वालों की पत्नी ने को छोड़ेगो। इसलिए मैं ना प्रणाम करूंगी महाराज, मुझे तो शर्म लगेगी बच्चों से। बताओ जब इष्ट की पत्नी किसी ने चुरा ली। सती ने प्रणाम किया नहीं। भोले बाबा कहने लगे दिमाग खराब मत कर, चलो प्रणाम नहीं किया। वही बात है ना, एक दिन जब राम जी वनवास में थे तो महात्माओं की कुटिया पर चित्रकूट पर वहां जाते थे कथा सुनने के लिए, और सीता जी आती थी शाम और कंदमूल फल प्रसाद बना के रखती थी, महात्मा साथ में आते थे। महात्मा देखते कि भाई राम जी की बड़ी मौज है, भैया बताओ हम तो अभी कुटिया पे जाएंगे, लकड़ी बीन के लाएंगे, जब अपना भोजन बनाएंगे तब खाएंगे, फिर कथा को टाइम है जाएगा, फिर जाना पड़ेगा। और राम जी तो आते आते प्रसाद पा लेते, नहीं तो बना हुआ तैयार मिलता है। कछु महात्मा बोले तो फिर तुम दुख क्यों पा रहे हो, ये तो राम जी में कलाकारी है। अगर तुम्हें भोजन बनाने वाली एक एक चाहिए तो राम जी तो बनाने वाले जादूगर हैं, बना देते हैं। एक एक पत्थर ले चलो इनके पास में, पत्थर से पैर लगा देंगे, एक एक भोजन बनाने वाली सब महात्मा को बन जाएगी एक एक। भाई ठीक कह रहे, तुरंत महात्मा की बुद्धि बदल गई, भोजन बनाना खाना पीना सब भूल गए। अब गए अपने अपने साज के पत्थर ले लिए सब महात्मा ने, कोई छोटो तो छोटो पत्थर, लंबो हुआ को बड़ा पत्थर लिया, मोटा था वो मोटा पत्थर लिया है। पत्थर सिर पे रख रख करके महात्मा तुरंत लौट के आ रहे थे, राम जी भोजन प्रसाद पा रहे। सीता जी कहने लगी देखो महाराज ये महात्मा अभी तो गए हैं, ये कैसे लौट के आ गए। राम जी देखा, अरे महात्मा कैसे है भाई। राम जी पहचान गए, सीता जी महात्माओं को मोह हो गया, भ्रम हो गया आपको देख करके। क्या मतलब,
मतलब ये है कि ये आपको भोजन बनाती यहाँ देख गए हैं, इनको मोह पैदा हो गया कि एक एक भोजन बनाने वाली हम भी बनवा के लाएंगे, तो पत्थर ले लेके आ रही है, भोजन बनाने वाली बनवाएंगे। कुटिया राम जी के पास में आ गए, ला के पत्थर पटक दी राम जी के सामने। महात्माओं कैसे वापस आ गए? महाराज सुनो हमारी बात, देखो भाई हमको बड़ी परेशानी है, एक एक भोजन बनाने वाली सब पत्थरों से पैर लगा दीजिए और एक एक भोजन बनाने वाली सबके लिए बन जाए, महाराज ने सुख मिल जाए, भोजन तो बना हुआ मिल जाया करेगा, नहीं लकड़ी बीन के लानी पड़ती, बनाने पड़ते, भोजन टिक कर खाना पड़ता। जब राम जी कहने लगे महात्माओ ठीक बात है तुम्हारी, एक एक बनाऊंगा सबके लिए, अब यहां बनाऊंगा तो तुम में झगड़ा हो जाएगा, कोई किसी की को छीनेगा, कोई किसी को छीनेगा। ऐसा करिए तुम अपनी कुटिया पे चलिए, वहीं आ रहा हूं, अपने अपने पत्थर तैयार करके रखना, वहीं पैर लगा दूंगा, सबके एक एक बन जाएगी भोजन बनाने वाली। चलो महात्मा तो चले गए, बड़े खुश हुए कि राम जी आ रहे। अब राम जी तो भोजन बनाने वाली को कुछ चुरा के ले गया रावण, सीता जी का हरण हो गया, और राम जी तो सीता जी की खोज में लग गए ढूंढने के लिए, और जाने में हो गए लेट। महात्मा को तो ध्यान था पर इधर उधर सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और माँ महात्मा बैठे पत्थर रख रख के अपने सामने कुटियाओं के, कब राम जी आवे। भाई राम जी ने खूब अच्छे फसाए फन्ना भैया। अब राम जी को ध्यान आया कि भाई महात्माओं से मैंने वादा किया था, चलो उनका भी कार्य पूरा करके आऊं। अब राम जी आए महात्माओं के पास में, लाओ महात्माओं पत्थर लाओ अपने अपने, और तुम्हारे लिए पैर लगाऊं पत्थर से, एक घर वाली बनाऊं सबके लिए। महात्मा बोले महाराज जी तुम यूं बताओ रोए काय को रहे हैं आज? राम जी से पूछा महात्माओं ने, अरे जो बात होगी उसके लिए रो रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब, एक एक भोजन बनाने वाली तो बनाई दूं तुम्हारे लिए ना। महाराज हमें बता दो क्या हो गया तुमको, रो क्यों रहे? वादन तो हंस रहे थे। राम जी बोले महात्माओं रो तो यूं इसलिए रहा हूं कि जा दिन वो भोजन बना रही कहीं कोई चुरा के ले गए हो, इसलिए उसके लिए रो रहा हूं। महात्मा जी बोले महाराज हम जो रहे हाथ, जब तुम धनुष बाण धारी तुम पे तो कोई छीन के ले गो, तुम्हारी घरवाली है, तो महाराज फिर हम तो फक्कड़ बाबा जी हमारी कौन छोड़े हो महाराज, हमें ना जब बीमारी चाहिए ले जाओ खत्म करो जाए चलो। शंकर भगवान की जय। इसलिए आज सती कहने लगी चलो महाराज, वो मैं नहीं प्रणाम करती, बिल्कुल सती ने प्रणाम नहीं किया। आगे चल के सती कहने लगी भाई परीक्षा लेनी चाहिए कि इष्ट हैं कि वास्तव में ये राजा दशरथ के लड़के। बोले बाबा से कहने लगी ना कि बैठ महाराज थोड़ी देर, अभी मैं तुम यूं कहोगे सारी जिंदगी कि मेरे इष्ट से प्रणाम नहीं किया, मैं आऊं अभी ना प्रणाम करके आऊं राम जी से। बोले बाबा कहने लगे सती अगर तू प्रणाम करती होती तो पहले कर देती, आज मैं समझ गया तू इष्ट की परीक्षा करने जा रही, तेने इष्ट की परीक्षा कर ली ना मेरे राम जी की, बहुत बुरा हो जाएगा, परीक्षा नहीं करूंगी महाराज चिंता मत करो। बोले बाबा तो बैठ गए। सती चल दी। भोले बाबा कह रहे भैया वो होगा वही जो राम रच राखा, यानी क्या रचना रचना रच क्या भाई। सती ने सीता का स्वरूप बनाया कर सीता निज रूप, और जाके रास्ते में बैठ गई। उधर से राम जी आ रहे थे, लक्ष्मण लाल ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया माता जी तो मिल गई, कहाँ है? बोरी सामने। राम जी कहने लगे हो हाय हाय ये कहां से आ गई? राम जी बोले एकदम दंग रह गए, भाई एक असली सीता थी वो तो मैंने अग्नि में प्रवेश कर दी, तुम पावक मऊ करो निवासा जबल करो निशाचर नासा, लक्ष्मण हुई मरमु न जाना और जो कछु चरित रचे भगवान। एक नंबर की सीता असली थी वो अग्नि में प्रवेश कर दी, दो नंबर की माया की सीता बनाई वह रावण चुरा के ले गए, और ये तीसरे नंबर की कहां से कूद पड़ी भैया। राम जी समझ गए हो ये तो मेरे भोले बाबा है, धोखा दे के सती आएंगे मेरी परीक्षा करने। सती के पास में आ गए, आते आते माता जी प्रणाम, हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम।
मैं दशरथ पुत्र राम तुमको प्रणाम करता हूँ अयोध्या नरेश। एड्रेस लिख ली उन्हें, कहीं शायद भूल जाओ कि कहाँ का राम था, कौन से गांव का था। हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत वसारा, एक राम सब जग से जाना। मैं तो माता दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश राम हूं। पर यूं बताओ कि बेपन अकेले फिरो के हेतु हो कहाँ तजे ब्रस के तो। आज अकेले कैसे बैठी जंगल में रूठ करके, भोले बाबा कहाँ छोड़ दे, तुम तो एक पल भी अलग नहीं रहते थे, आज का चूल्हे चाकी बट गई का। सती कहने लगी हाय मैं तो बड़ी देर में सीता बनी, इनने तो पहचान में 1 मिनट उन्हें लगाई। गजब है वो। राम जी ने ऐसी माया फैलाई, तमाम सीताराम बना दिए। और सती ने ऊपर को नजर उठा के देखा, इधर देखो सीताराम ही सीताराम, आगे सीताराम, इधर सीताराम, पीछे सीताराम। और थोड़ी देर में अंतर ध्यान, कुछ नहीं। सती का मोह निकल गया, जान गई कि वास्तव में ये तो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु के। भाई मोह पे बड़ी गलती हुई, इनकी परीक्षा ले ली और फिर इन्होंने मुझसे माँ और कह दिया, माता कह दिया। अब भोले बाबा से क्या कहूंगी मैं, एक दूर बैठे हूं तो उन्हें कहा मालूम है क्या हो रहा है वहां से, झूठ बोल दूंगी नहीं। चलो आहा, सब कुछ खेल यहाँ माया का है, यह माया का है खेल, सब कुछ असली कोई नहीं है। जब नाटक जो हो रहा सब माया का है। माया का मृग, माया का मारीच, माया की सीता, माया का रावण, माया का रथ, और माया की मृग ने आवाज लगाई मायापति राम। कंचन सी काया सो संभाली गई माया में, अवधाए महाराज मृग माया के बधन में। कि माया की पुकार पे सिधाए सौमित्र जति, इ माया को मुनि बन आयो बाई छन में। कि माया के रथ पे बैठाए की चपल चाल चलो, माया की किशोरी बांध माया के बचन में। कि माया के श्राप से विनीत अति लागे करन, माया के श्राप सो विनीत अति लागे करन। कि मायापति माया को विलाप करे वन में, मायापति माया को विलाप करे। सती चली आई भोले बाबा के पास में, कहो सती ले आई परीक्षा। देखो महाराज यही तो संशय है तुम्हें, कोई परीक्षा नहीं ले, मैं क्यों परीक्षा में कहा मतलब है, मैं तो गई जैसे तुमने राम राम करी जैसे प्रणाम करे भी के मैं आ गया। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन ध्यान करके देखा, ओहो झूठ बोल रही है, मेरे इष्ट से माँ कह दिया है।
जब मेरे राम जी ने इससे माता कह दिया तो मैं इससे पत्नी कहूंगा। आज से मैं पत्नी का रिश्ता तोड़ दिया और भोले बाबा ने माँ का रिश्ता जोड़ लिया और सती से, और भोले बाबा के मुख में से भी निकल गई जय माता की, जय माता की, जय माता की। रोजाना कथा सुनाने बिठाते थे बराबर में दाएं अंग में, और आज सती को सन्मुख सामने शंकर आसन लेना, सन्मुख शंकर आसन लेना। सती समझ गई थी ताल में काल होए, भोले बाबा के विचार बदल गए। और वही बात आज याद आ गई भोले बाबा को कि जब राम अवतार में मैंने त्याग दिया था तो जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी। सती जाइए, जाओ, गणों को साथ में कर दिया, ले जाओ भैया इसे पहुंचा करके आओ दक्ष की यज्ञ में, जाइए। गणों को साथ में कर दिया। पर सुनो सती, एक बात सुनो, ये वस्त्र आभूषण पड़े यहाँ पे बिखरे हुए, समन की गठरी बांध के ले जा। क्यों महाराज? कल आ जाऊंगी, जरूर लौट के आऊंगी कल। भोले बाबा कहने लगे जाए तो मैं जानू घूमे और राम जाने तू आवेगी कि ना आवेगी। और ये तो वस्त्र आभूषण जाकर बिखरे पड़े रहेंगे, नहीं के देखे मुंह और रोनो पड़ेगो, या बीमारी खत्म कर यहाँ से ले जा। गठरी बांधी, गणों के सिर पर रख दी, विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, ए दक्ष त्रास का उन सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता से मिलन किया है, माँ बेटी के लिए रो रही थी कि मेरी सबरी बेटी आ गई। एक प्यारी बेटी सती थी, वो नहीं आई, याद कर करके रो रही थी। माँ की आत्मा बेटी की तरफ ज्यादा निर्मल होती है, उतनी पिता का भाव नहीं होता। सती पहुंच गई, गले से लगा लिया, माँ बेटी दोनों मिल रही है। बेटी, तेरे पिता ने बहुत बुरा किया, तेरे पति का अपमान करके। मैंने खूब समझाया पर माना नहीं। बेटी, भोले बाबा समझा दियो, कहीं प्रकोप न कर बैठे तेरे पिता पर। और सती बोली, समझाऊं तो जब मैं घर पहुंच जाऊं वापस, मुझे भी सदा के लिए भेज दिया, जा लौट के माता। ये बिल्कुल माँ ने सम्मान किया बेटी का। बहनों के पास में पहुंच गई, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों मिल तो रही हैं, पर सब बहनों ने मुंह सकोड़ लिए मिलने में। सती आ गई तो हाँ बहन जी आ गई। तेरे पास में निमंत्रण गया था ना? बहन जी निमंत्रण तो ना गए हो, तो बिना निमंत्रण क्या गई? हाँ बहन जी, हम तो जिंदगी में ना आते ऐसे पिता के घर पे। चली आई भूतनाथ की घरवाली बिना निमंत्रण के। तू यहाँ के आने की भूखी बैठी थी क्या? हम तो कभी नहीं आते। क्या भोले बाबा तेरे साथ में आए हैं? ना बहन जी, भोले बाबा नहीं आए। कौन के साथ आई है? गणों के साथ में आई हूँ। बताओ, बिना मालिक की जैसी, अनाथ जैसी चली आई। हम आई अपने पत्नी के साथ में विमान में बैठ के इज्जत से। क्या है तेरे पास में? कहीं विमान में आई है पैदल? सती बोली, पैदल आई हूं मैं तो। बताओ, हम विमान में बैठ के आई हैं? क्या तेरी इज्जत है? क्या तेरा पति नशा करता, भंग खाता, शमशान में रहता, तेरे पास में कोई विमान नहीं, कुछ नहीं। सती कहने लगी, और भोले बाबा का विमान क्या है? सती को विमान है शेर, और भोले को विमान है नादिया, नंदी बाबा। और कार्तिकेय को विमान है मोर, और गणेश महाराज को विमान है चूहा। ऐसे ऐसे जिनके हवाई जहाज हैं, देख लो। एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है। शेर कहता है कि भोले बाबा ने पर एक को नजरे कर ले तो मैंने कहा शेर है तो मैं, बैल है तो मैं खा जाऊं, शेर कहता है। और मोर कहता है कि बाबा की आज्ञा है जाता जब सर पे मैं खा जाऊं। और सर्प कहता है कि नहीं, बाबा का हुक्म आ जाए तो चूहा के तो मैं नाश्ता कर लूं सवेरे सवेरे। कोई कहता किसी से कुछ नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन। ऐसे विमान है भोले बाबा के। सती कहने लगी, सुनो, तुम जितने पतियों वाली विमानों वाली बन रही हो ना, ये सब मेरे भोले बाबा की कृपा है। और ज्यादा दिन मेरे भोले बाबा की कृपा हट जाएगी, विमानों की क्या चली, पैदल चलना भी तुमको मुश्किल हो जाएगा। सबको शांत कर दिया सती ने एक ही शब्द में। फिर चली पिता के पास में, दक्ष के पास पहुंच गई।
दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। जाकर के प्रणाम किया सती ने, पिताजी प्रणाम। 2-4 बार कहा पिताजी प्रणाम। अरे प्रणाम तो ले ले। सती आ गई तो, हाँ पिताजी। क्यों आई, काहे को आई? हमें तेरी यह जरूरत नहीं थी। हमारी 16 बेटियों में से हमने उसी दिन समझ लिया, जा दिन तेरे पति ने अपने घर पे हमारा अपमान किया था, उसी दिन हमने समझ लिया कि एक बेटी को शेर खा गए, हमारी तो 15 बेटी रह गई। अगर हम चाहते तुझे तो तुझे सबसे पहले बुला करके यह लाते, निमंत्रण देकर के आते। जब हमने तुझे त्याग दिया तो क्यों आई बिना बुलाए? सती रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अरे पिता पापी, कम से कम घर आने पर तो तू सम्मान कर लेता, जैसा तेने किया वो ठीक है। अब यज्ञशाला में गई सती कि चलो अपने अपमान को सहन कर लूंगी, माय का है कोई बात नहीं है, अपने पति का अपमान देखूं, सम्मान है कि अपमान है। यज्ञशाला में पहुंच गई, वहां जाकर के सभी देवता यज्ञ भोग प्रसाद पा रहे हैं और बैठे हैं सभी आसनों पर, यज्ञाचार्य यज्ञ कर रहे हैं। पर सती अंदर प्रवेश कर गई। सती जाय देखे तब जागा, कतऊ न दीख शंभु कर भागा। भोले बाबा का कोई आसन नहीं दिखा। सब कह रहे देखो देखो कैसी भूतनाथ की घरवाली, भोलेनाथ की घरवाली कैसी पागलों की तरह घूम रही है। सब देवता हंस रहे हैं, देख देख के सती की हंसी उड़ा रहे। यज्ञशाला में किसी से नहीं बोली, देख करके बाहर निकल के आ गई, दरवाजे पर खड़ी भोले बाबा का ध्यान किया। भोलेनाथ आपने मुझे खूब समझाया था, पर मैंने मेसंग कर कर कहा न माना। अपमान एक मां ने सम्मान किया है, बाकी बहनों ने भी अपमान, पिता ने यज्ञशाला में खूब अपमान। भोलेनाथ एक मेरी विनती स्वीकार करना, इस पापी पिता की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जा रहे हूं इस अपमान के पीछे, पर मेरी एक विनती है, जब जब मेरा मरण हुआ, दोबारा से मैंने जन्म लिया, आप मेरे पति बने, मैं तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी बनी। अब तक मेरा मरण 108 बार 107 बार हो चुका है, 108वीं बार और मरने के लिए जा रही हूं, 108वीं बार प्राण त्यागने जा रही हूं। और दोबारा से जब जन्म धारण करूं भोलेनाथ, तुम मेरे पति बने, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं, मुझे ठुकराना मत, त्यागना मत, ये मेरी विनती है। ऐसा ध्यान करते करते सती ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते लगाते अपने तपबल से, योग बल से उस शरीर में अग्नि प्रवेश कर दी। गोविंद भगवान की जय। अस के योग अगिन तन जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। हाहाकार मच गया, शोर मच गया, भैया सती मर गई, सती जल गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मरण सुन संबुगड़ लगे, कर्णमक खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सब यज्ञशाला छोड़ के भागने लगी, यज्ञाचार्य देवता भागने लगे आसन छोड़ के, भैया आप भोले बाबा नहीं छोड़ेंगे किसी को, गजब का हो गया। उधर में भोले बाबा कैलाश पर्वत में सारा सब कुछ रामलीला देख रहे थे, सारी लीला का क्या क्या हो रही है। जब भोले बाबा ने देखा कि सती का मरण हो चुका है, उधर में नारद बाबा दौड़े दौड़े गए बाबा के पास में, और नारद जी ने 4 बात और बढ़ा के कह दी। भोलेनाथ भाई सती को तो बड़ी बुरी तरह वाके पिता ने पकड़ के हवन कुंड में फेंक दियो। नारद ने इतनी बात और बढ़ा के कह दी। भोले बाबा का क्रोध उमड़ पड़ा एकदम, और खड़े हो गए, लेकर के जटा पकड़ी, जमीन में मारी जटा उखाड़ करके एक वीरभद्र पैदा किया। विशाल आकार का वीरभद्र को वहां से भेज दिए, जाइए दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। वीरभद्र कर कोप पठाए
और वीरभद्र ने आकर के देखा हवन कुंड जितने बने थे यज्ञ सारा तोड़ मड़ोड़ के फेंक दी और हवन कुंडों में मलमूत्र त्याग कर दिया। एकदम आंधी तूफान जैसा चलाया और हाहाकार मच रहा है। पकड़ करके पूसा भृगु को खींच करके लाए, भृगु के और दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ कर फेंक दी, पूसा के दांत तोड़ दिए और दक्ष को खींच करके ले आए, दक्ष का गला काटा और हवन कुंड में पूर्णाहुति दे दी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और क्रोध में भोले बाबा भाग रहे हैं, जो सामने आता है उसी को मारते हैं। भोले बाबा ने सती के शरीर को कंधे पर रख लिया है, अन्य पुराणों की ये भी कथा है, और कंधे पर रख कर के भोले बाबा भाग रहे हैं। जहां जहां सती के अंग गिरे थे, अंग प्रत्यंग गिरे, कहीं पर सती का कान गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं धड़ गिरा, कहीं नाक, कहीं हाथ, कहीं उंगली, कहीं पैर, वहीं देवियों के मंदिरों की रचना हो गई। आज इन 9 दुर्गाओं में 9 देवियों की पूजा जो होती है ना, सती के जहां जहां भोले बाबा ने कंधे पर रख लिया शरीर को, वो जहां शरीर में से अंग गिरे थे, जहां जहां वही देवियों की रचना हो गई मंदिरों की। आज जिनकी पूजा होती है नवदुर्गाओं में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भोले बाबा को शांत कर रहे, मना रहे हैं, भोलेनाथ शांत हो जाओ। हाथ जोड़ करके मनाने लगे भोलेनाथ को, बाबा शांत हो जाओ। भोले बाबा से कहने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सेतम नमामि। जय जय शिव शंकर भोले, जय जय शिव शंकर भोले, जय शिव शंकर भोले, जय जय शिव शंकर भोले, जय शिव शंकर भोले, जय जय शिव शंकर भोले भोले, जय शिव शंकर भोले, जय जय शिव शंकर भोले। अब कट जाए 84 उसकी, कट जाए 84 उसकी, और जो हृदय से बोले जय शिव शंकर
शंकर भगवान की जय। आहा भोले बाबा शांत हो गए। कहने लगे यजमान जीवित है भैया, अब क्या करे। यजमान का चलो किसी का ले आओ गला ढूंढ करके लाए, वो बकरे का मिल गया, धड़ पे जोड़ दो। धड़ पे जोड़ा, यजमान जीवित हो गया, मैं माने लगा, मैं करने लगा, रो रहा है, अपनी भाषा में विनती कर रहा है, विनती कर रहा है, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ति को पहचाना नहीं, मैंने अभिमान में आकर के तुमसे द्वेष किया। भैया करता भी तू, भोगता भी तू, हमारा मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं। तेने जो कुछ किया है अपने आप ही, तेने निमंत्रण नहीं दिया, तेने अपमान किया, तेने श्राप दिया। आज संपूर्ण यज्ञ को करवाया, सबको वहां से विदा करवाया। फिर वही सती ने पार्वती के रूप में जाकर के जन्म लिया, और जन्म द्वारा से लेकर के घोर तपस्या करके और फिर भोले बाबा के साथ में पार्वती के रूप में जब विवाह हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देते ही विराम। अब शेष चर्चा होगी कल 12 बजे से। अब आरती बोल के और प्रसाद लेकर के जाएंगे, और कल 12 बजे फिर आएंगे और सब खड़े हो जाएंगे। और सच्चिदानंद भगवान की जय।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा ओ सदा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश ए तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरि ए श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे मालिन्येयं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोद शान्तिवनस्पतः सामा शान्तिरेतिः हरिः ॐ जगनीन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेह